एक प्लेयर हैं सलमान अली आगा, बड़ी तेज़ी से आगे आ रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस अब ज़बरदस्त नज़र आ रही है। इस सीरीज़ में भी अच्छा वो खेले, तो आप भी बड़ा खुश होंगे कि यार एक अच्छा प्लेयर मिल गया है मुझे लोअर ऑर्डर में भी। बहुत अच्छे। आई थिंक मैंने पहले भी कहा है कि वन ऑफ माय फेवरेट क्रिकेटर्स सलमान अली आका। और सबसे अच्छी बात है कि देखें, प्रॉपर बैट्समैन है, प्रॉपर ऐसे बैट्समैन है जो ही भी बैटिंग कर सकते हैं, बट उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है टीम के लिए कि वो ऐसे नंबर पे बैटिंग करते हैं जिससे उनके दूसरे टीममेट्स को भी थोड़ा कुशन मिलता है। जैसे हमने रिजवान को सिक्स पे रखा है, उससे होता क्या, रिजवान अपना नेचुरल गेम खेल सकता है क्योंकि हमें पता है इसके पीछे आगा है, इसके पीछे आमिर जमाल है, वो उसको कुशन देंगे कि खुदा ना खास्ता वो आउट भी हो गया अपना नेचुरल गेम खेलते हुए, तो पीछे हमारे पास हमारा वन ऑफ आवर बेस्ट प्लेयर्स हैं। और ऐसी सिचुएशंस में रन्स किए हैं, प्रेशर सिचुएशंस के फायदे के रन्स होते हैं। एक लीडर है टीम में, आई थिंक वो लोग हैं जिनको मैं कंसिस्टेंटली कंसल्ट करता हूँ। आई थिंक डीआरएस में वो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है। सबसे ज्यादा हेल्प करता है डीआरएस में, उसकी 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 गेम की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। और इसी तरीके से साउथ शकील हैं, ये वो लोग हैं जो आपको बहुत मेच्योर होते हुए नजर आए इन 2 साल में, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े एसेट्स हैं जो पाकिस्तान को बहुत सर्व करेंगे इंशाल्लाह आगे। ओपनिंग में कुछ मसाइल नज़र आ रहे हैं, लेकिन मसाइल भी ज़रा थोड़े मुनफरिद किस्म के हैं। यानी ओपनर पहली विकेट आपकी जल्दी गिर जाती है, लेकिन एक मैच में साइम स्कोर करते हैं तो अगले में अब्दुल्ला कर लेते हैं। यानी एक नहीं है कि कोई एक बैटर नाकाम है, दोनों की ऐसे ऑन और ऑफ चल रहा है। तो बीइंग ए कैप्टन आपको कोई तशवीश है ओपनिंग के हवाले से, या आपको लगता है कि चल रहा है जैसे बेहतर हो सकता है? और सलीम भाई देखें, मैं वही कहता हूँ कि हर किसी का अलग तरीके से देखना। और जी आप इसको सिर्फ स्टेटिस्टिकली कह सकते हैं कि हाँ अप टू द मार्क वो नहीं हुई है। एज ओपनिंग पार्टनरशिप्स हमें वो ओपनिंग पार्टनरशिप्स उन दोनों का एक साथ रह के वो नहीं मिली हैं जो एक टीम चाहती है मिले। बट इसमें इसमें कुछ चीज़ें हैं। इसमें एक तो ये चीज़ है कि जो हम दूसरा और तीसरा टेस्ट मैच खेले, और आप अगर इंग्लैंड को भी देख लें, आई थिंक सबसे ज्यादा मुश्किल था टॉप ऑर्डर के लिए रन्स करना। इन टर्म्स ऑफ बॉल हार्ड था, नया था, वो थोड़ी थोड़ी स्पिन लेती थी बॉल। सिचुएशन पिच का आइडिया उस वक्त नहीं होता था। सब बाकी जब आते हैं नंबर्स 4 5 6 पे, या जैसे लोअर लोअर ऑर्डर भी आते हैं, उनको एटलीस्ट पिच का आइडिया हो जाता है, बॉल थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, एक बेस बन जाता है। दूसरा ये है, दोनों यंग ओपनर्स हैं, आपने कहीं ना कहीं टेस्ट क्रिकेट में इन्वेस्टमेंट करनी होगी अपने अपने प्लेयर्स में, अपने फ्यूचर प्लेयर्स में, और आपको कहीं ना कहीं लोगों का इवन फेलियर बर्दाश्त करना होगा। तो ये वो दो लोग हैं जिन्होंने, अब्दुल्ला शफीक ने परफॉर्मेंसेस भी बहुत अच्छी दी है पाकिस्तान के लिए। साइम अभी बिल्कुल नए, लेकिन साइम ने जो लेवल गुलाम के उस तरीके से उन पिच पे इतनी जल्दी कंडीशंस को अंडरस्टैंड करके खेलना। बांग्लादेश से उन्होंने 2 बहुत अच्छे 50 किए। अब्दुल्ला शफीक ने श्रीलंका में 2 आपको सिंगल हैंडेडली करके आपको टेस्ट मैचेस आए हैं, तो पाकिस्तान के लिए हमेशा एक मिशंस में हमेशा रन्स किए हैं। तो आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना होगा, और हमारे पास बैकअप में भी बहुत लोग हैं। राइट नाउ स्क्वाड में भी बहुत ज्यादा डोमेस्टिक रन्स किए हैं। तो ये एक अच्छा साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, और उम्मीद यही है कि जितनी इनको बैकिंग दी गई है, जितनी स्टेबिलिटी दी गई है, ये इवेंचुअली इसको रिजल्ट्स में कन्वर्ट करे। एक टेस्ट जो हुआ पहला, उसमें फास्ट बॉलर्स ने कोई इतनी खास बॉलिंग नहीं की थी, बाद में तो फिर स्पिनर्स ही बॉलिंग करते रहे। और एक तरह से पिच का भी उसमें कसूर था कि पिच में मदद नहीं थी फास्ट बॉलर्स के लिए। लेकिन आपकी अगली जो सीरीज़ होगी साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ होगी, टेस्ट सीरीज़, वहाँ पर ही जाके 2 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। वहाँ की पिचेस बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो पेसर्स अभी इस सीरीज़ में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, फिर जब दोबारा जाएंगे खेलने के लिए साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़, तो आपके ख्याल में वहाँ पर फिर अच्छी परफॉर्मेंस सामने आएगी उनकी? देखें, आई थिंक हमें एज ए टीम हमें ये देखना चाहिए कि साउथ अफ्रीका से सबसे करीब कंडीशंस कौन सी थी जो हमने रिसेंटली खेली है। और हम कह सकते थे कि जो ऑस्ट्रेलिया के पहले 2 टेस्ट मैचेस थे पर्थ और मेलबर्न में, वो काफ़ी सिमिलर कंडीशंस होंगी। और अगर हम देखें एज अ फास्ट बॉलिंग यूनिट, हमने दोनों टेस्ट मैचेस में काफ़ी अच्छी बॉलिंग की। तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम उसको नज़र में रखते हुए, अपने फास्ट बॉलर्स को आइडिया है कि भाई हम वहाँ ऐसी कंडीशंस में गए हुए हैं, हमने आउट किए हुए हैं, और थोड़ी हमें जो लग रहा है, अभी देखें कभी भी आप श्योर नहीं हो सकते, बट जो हमें लग रहा है कि हमें फास्ट थोड़ी सीम फ्रेंडली, पेस फ्रेंडली कंडीशंस मिलेंगी, तो कोशिश यही होगी कि एज अ बैटिंग यूनिट आपने उन कंडीशंस में कितने रन्स करके देने हैं अपनी बॉलिंग को,
ताकि वो 20 आउट करें और ऐसे करें कि वो 20 आउट मैच मैच विनिंग उसमें रिजल्ट करें। तो आई थिंक हम अच्छे हाथों में अभी इवन ऑस्ट्रेलिया जाना, कुछ लोग ऐसे हैं वाइट बॉल में जो जो उस ऑब्वियसली उस टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा होंगे इंशाल्लाह। तो और फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी शुरू हुई भी है पाकिस्तान में, डोमेस्टिक हो रही है। तो खुरम शहजाद वापस आए, उन्होंने पहले मैच में आउट किए हैं। तो ये वो बहुत इंकरेजिंग साइंस है जो हम अपने साथ आगे लेके जा सकते हैं साउथ अफ्रीका में। अपनी फॉर्म के हवाले से कुछ बताएं, आपने अच्छी इनिंग्स भी कुछ खेली, लेकिन जो आखिरी इनिंग थी आपकी वो एक बिल्कुल कमाल की थी, मुख्तसर, लेकिन जिस तरह से आपने एक ही ओवर में वो चौके लगाए और मैच ख़त्म कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल जारहाना अंदाज में आप नज़र आए। तो क्या असल शान मसूद वही है, और कैप्टनसी की वजह से कि यार कहीं मैं तेज़ खेलने के चक्कर में जल्दी आउट ना हो जाऊं, आप फिर वैसे देखभाल के खेलते हैं, लेकिन क्योंकि उस वक्त प्रेशर नहीं था, एक छोटा हदफ था, सारी विकेटें काफ़ी बाकी थी, तो इस वजह से आप फिर अपने असल रंग में नजर आए? सलीम भाई, अगर आप जनरली मेरी बैटिंग देखें, जब से मैं स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में वापस आया हूँ 2022/23 में, मेरी सक्सेस ही अ, तेज औसत से रन्स करने की रही है। हमेशा स्ट्राइक रेट अच्छा हुआ है, और उसमें आई थिंक काफी क्रिटिसिज्म भी हुआ है। और देखें, राइटफुल भी होता है कि 30-35 रन्स करके अच्छे, या कुछ 50 करके अच्छे, रन बॉल 50 करके आउट होना। तो मैंने हमेशा कोशिश ये की है कि जहां भी मैं जाऊं रन्स रन्स करूं, डिफरेंस हो उन उन रन्स का। बहुत सारे स्टार्ट्स हुए हैं जो कन्वर्ट नहीं किए, और आई थिंक वो एक चीज है जो जो डेफिनेटली बेहतर करनी है। उसके अलावा आपको ये भी देखना होगा, देखिए मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ, मैं एक टीम की बात कर रहा हूँ। हमने कलेक्टिवली एज अ बैटिंग यूनिट हमने हमने रिस्क ली हैं। हम ऐसी ऐसी कंडीशंस में खेले हैं कि जो ज्यादा हमने कोशिश की है कि 20 विकेटें वाली कंडीशंस में हमने अपने आप को एक्सपोज किया। और देखें, ऑस्ट्रेलिया तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते थे, उनकी कंडीशंस ही ऐसी होती हैं। बांग्लादेश से हमने कोशिश की थी कि हम पिच पे ग्रास रखें, 10-10 12-12 मिलीमीटर हमने ग्रास रखा, क्योंकि हमारी सोच एज अ बैटिंग यूनिट ये थी, भाई हमें ना 500-600 रन करने, हमने उतने रन करने जो हमारी टीम को हेल्प करे मैच जीतने में। उसमें चाहे हमारे 10 रन हो, 15 रन हो, जो टीम को रिक्वायर्ड हो, या हमारे 200 रन हो। देखें, जरूरी नहीं है हर कंडीशंस में 200 होगा, हर कंडीशंस में 300 होगा। उसी तरीके से जब हम इंग्लैंड से खेले, तो हमने ये जो दूसरा और तीसरा टेस्ट था, हमारा भी यही मैसेज था फिर, कि हम लोग 250 रन पे आउट हो जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन हमने दूसरी टीम को उससे नीचे आउट करना है, हमने 20 आउट करने हैं। तो हमने भी एज अ बैटिंग यूनिट स्पेशली होम कंडीशंस में सैक्रिफाइसेस दी हैं कि हमारी एवरेजेस नहीं मैटर करती, हमारी स्टैट्स नहीं मैटर करते, हमने उतने रन्स करने जो उस कंडीशन की रिक्वायरमेंट है। तो इसी तरीके से जब हम पिंडी में फाइनल टेस्ट खेले थे, तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी कि साउथ के साथ पहले मेरी पार्टनरशिप हुई 50 रन की, दूसरी रिजवान की हुई 50 रन की। मैंने खेली 70 बॉलें, रिजवान ने खेली 50 बॉलें। 120 बॉलें हमने खेली, अराउंड 120 बॉलें शायद सऊद ने खेली। तो 35-40 ओवर की वो पार्टनरशिप्स लगी हैं, 100 रन उसमें बने। उससे हुआ क्या, उससे बॉल सॉफ्ट हुआ है, और अनफॉर्चुनेटली हम गलत वक्त पे दोनों आउट हुए। वो कोई एक्सक्यूज नहीं है कि उसके बाद ठीक है हमने बॉलें खेल ली, हमने आउट होना है, वो हमसे जरूर गलती हुई है। लेकिन उससे हुआ क्या कि जो आपके लोअर ऑर्डर के बैट्समैन थे, उनके लिए बॉल ऐसी कंडीशन में हो गई थी कि जहां काम थोड़ा आसान हो गया था और रन्स करना थोड़ा आसान हो गया था, और उन्हीं रन्स ने हमें फिर मैच जिताया। तो वही मैं कहता हूँ कि ये एक टीम गेम है। कभी कभार पर्सनल स्टेटिस्टिक्स थोड़ी नीचे जाएंगी, डिप होंगी, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो मैच की रिक्वायरमेंट से ना हटे। हाँ, जहां आप टीम के लिए रन्स नहीं कर रहे, या आप बिल्कुल ही अगेंस्ट द सिचुएशन खेल रहे हैं, वो कम्प्लीटली डिफरेंट चीज है। बट आई फील के हम लोग एज अ बैटिंग यूनिट ये कोशिश कर रहे हैं इस तरीके से किसी भी कंडीशंस में अपनी बॉलिंग के लिए हम इतने रन्स करें कि वो हमें 20 आउट करके दें।